सभी पुलिस ऑफिसर्स को बहुत सारा क्राइसिस मैनेजमेंट करना पड़ता है। बड़ी सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आप पब्लिक में डीलिंग कर रहे हैं, या और भी कई सारी एजेंसीज होती हैं या पॉलिटिकल उसमें भी, कि जब आप कई तरह से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है सर। तो वहाँ पे एज एन ऑफिसर किस तरह से वो चीज़ें मैनेज करी जाती हैं सर, एंड किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, किसी भी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए आपको पहले से तैयारी रखनी चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एक इलेबोरेट बंदोबस्त प्लान बनाया था। मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो हम लोगों ने विजुलाइज किया था, कि अगर वैली में अपसर्ज होता है, स्पॉन्टेनियस एजिटेशंस अक्रॉस द वैली, तो उसको हम वैली को शट डाउन कैसे करें, पूरी वैली को सर। तो उसमें हमने एक बंदोबस्त प्लान बनाया था। ये स्टडी किया था कि क्राउड्स कहाँ पे बनेंगे, कहाँ पे इकट्ठे होंगे, किस तरफ उनकी मूवमेंट होगी, फोर्सेस हमारी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, उन फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन जो है वो पुलिस के साथ कैसे होगा। तो कहीं पे सीआरपी थी, कहीं पे आर्मी थी, कहीं पे पुलिस की आर्म पुलिस की बटालियन थी, वो कैसे करेंगे, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन कितना अवेलेबल है, उनके पास मैन पावर कितना अवेलेबल है, किस पॉइंट पे हमको कितना मैन पावर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो हम उसका एक बड़े इलेबोरेट प्लान बनाया था, उसको हम लोग बंदोबस्त प्लान कहते थे। और वो उसका हम लोग रिहर्सल जो है वो टेबल टॉप एवरी 3 मंथ्स और फिजिकल रिहर्सल 1 in 6 months करते थे सभी के साथ अक्रॉस द वैली। प्लान ये था। तो जब अफजल गुरु की हैंगिंग हुई तो मुझको ये रात को बताया गया था कि सुबह 6:30 बजे इंसिडेंट हो जाएगा, मगर आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू टेल एनीबडी। तो बंदोबस्त करें कैसे? द ओनली थिंग इज कि द कोर कमांडर एट दैट टाइम न्यू, तो ही वॉज द ओनली वन हु न्यू। फॉर्चुनेटली मतलब क्या है कि एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन हमने वो पूरा प्लान सीडीज में सबको सर्कुलेट कर रखा था। तो मैंने फिर कोर कमांडर से बात करी, तो मैंने सर फ़ोन करके उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं साहब बोल रहा हूँ। ही सर मुझे पता है एंड दे हैव बीन ब्रीफ्ड, सो द BGS विल कॉल यू। तो थोड़ी देर के बाद BGS ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि हमारी ब्रीफिंग पूरी हो गई है डाउन द लाइन, आप अपना बंदोबस्त देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। देन आई कॉल्ड अप IG CRPF। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर वो अब मुझसे सीनियर भी थे तो मैंने कहा कि सर वो बंदोबस्त प्लान जो है वो बड़े दिनों से हम लोगों ने रिहर्स नहीं किया है, और हम लोग हमेशा बता के करते हैं, आज देखा जाए तो अचानक उसको टेस्ट करते हैं कि ये हमको पता रहे कि हमारी फोर्सेस एक्चुअली हैं कितने पानी में। तो ये सर हाँ ठीक है। तो मैंने कहा सर वो आप DIGs को भेज देंगे मेरे पास, जरा मैं आई गो थ्रू द प्लान विद देम। तो वो DIGs आ गए मेरे पास, तो उन्होंने बैठ के वो मेरे साथ प्लान डिस्कस कर लिया। मैंने कहा हाँ देख लीजिए, मतलब इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो, कोई आपका ऑफिसर ट्रांसफ़र हो गया हो इन बिटवीन, उसके फ़ोन नंबर्स नहीं, क्योंकि इट वाज मतलब कोऑर्डिनेशन वाज कि दैट ईच ऑफिसर न्यू हु द कॉन्टैक्ट पॉइंट वाज। तो उस वक्त वो मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करके वो बुला ले। अब दूसरा चैलेंज हमारे सामने ये था कि हम कम्युनिकेशन कैसे शट डाउन करें, क्योंकि हम टेलीकॉम वाले को तो कह नहीं सकते थे कि भैया आप ये कम्युनिकेशन शट ऑफ कर दीजिए, देन इट वुड इंडिकेटेड। तो हमने फिर सबके ये भी ड्यूटी लगा रखी थी कि आपके इलाके में इतने टावर्स हैं जहाँ पे आप जाके रात को फिजिकली वो स्विच ऑफ करें। दिस वाज अ अमेंडमेंट? नो, इट वाज देयर, इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान, बट एवरीबॉडी हैड टू नो, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि वो हो जाए। अब ये कि हुआ कि ये सब जब रिहर्सल हो गई तो हमने कहा कि हम पुलिस वालों को तो बता नहीं सकते, क्योंकि मतलब अगर यू आर नॉट श्योर कि लीकेज कहाँ से होगा, CRP को भी नहीं बता सकते थे, तो उनको तो इस तरह से हमने कर दिया। तो मैंने फिर अलार्म लगाया 4:30 बजे का। 4:30 बजे उठा मैंने, फिर हर एक DIG। एंड हैंगिंग वाज एट व्हाट टाइम सर? 6:30 सर। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखो भाईजान 6:30 बजे अफजल गुरु हैंग होने वाला है, आई वॉन्ट द वैली टू बी शट डाउन बिफोर दैट। देन क्या हुआ कि वो हलचल मचने लगी पुलिस कॉलोनी के अंदर। अब 4:30 बजे सुबह जो है वो गाड़ियाँ आने लगी। अब ऑब्वियसली किसी ने मीडिया वाले को बता दिया कि साहब यहाँ पे पुलिस कॉलोनी में आज बड़ी हरकत है सर। तो हमारे एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे एक प्रोमिनेंट TV चैनल के, उनने मुझको फ़ोन किया तकरीबन 6 बजे के करीब, कहा कि बॉस हैंगिंग कब होने वाली है। अच्छा, उन्होंने सर सीधे आपसे ये पूछा? तो मैंने कहा 6:30 बजे, मगर यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। ये सर नहीं बताऊंगा नहीं, मैं सर पूछ रहा था। मैंने कहा वैसे तुमको बताया किसने? तो ये सर मुझे चीफ मिनिस्टर ने बताया। तो मैंने कहा कि ये सर उनको कैसे अंदाजा लगा कि तुमको पता है? ही सर मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने सोचा कि तुम साया ने बताया हो। तो देन ही सेड आई सेड यू विल नॉट टेल हिम। ही सेड नो, he said you will give me the green signal when I will broadcast the news. I said fine.
तो मैंने जब मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरा बंदोबस्त इन प्लेस है, मैंने कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम टू गो अहेड एंड डू द ब्रॉडकास्ट। बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि ब्रॉडकास्ट अगर होगा भी तो कम्युनिकेशन तो होना नहीं है। बैकअप सर। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारी मोबाइल गाड़ियां जो हैं वो सब मूव करने लगी और सबको अनाउंस कर दिया कि सेक्शन 124 इज इम्पोज्ड, यू विल नॉट मूव आउट ऑफ योर रेजिडेंसेस। जब अनाउंसमेंट हो गया तो जनता बाय एंड लार्ज स्टेड बैक। So they didn't do anything. The catch was actually to catch them before they got up. So your बंदोबस्त plan had to be done in a manner कि आप जब restrictions impose करते थे तो you should do it before the time that the population wakes up. छोटा सा यहीं पे बिकॉज अभी आपने बताया कि आर्मी सीआरपीएफ सबके साथ कोऑर्डिनेट, ये कितना जरूरी है सर कि पुलिस का, आर्मी एंड बाकी जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उनके साथ में कितना कॉपरेशन होना चाहिए, कितना मिलाप की जरूरत है? बिकॉज मैंने सर नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट किया, वहाँ पे हम पुलिस के साथ ऑपरेट करते थे एंड मुझे पर्सनली लगा कि वो बहुत अहम है, बहुत जरूरी होता है कि अगर हम पुलिस के साथ एंड बाकी यूनिफॉर्म उसके साथ में मिल के काम करते हैं तो। JNK में जो मतलब अगेन आई विल गिव द क्रेडिट टू आवर फॉर्मर गवर्नर, नाउ लेट गवर्नर GC सक्सेना, उन्हें यूनिफाइड हेडक्वार्टर शुरू किया सर, जहाँ पे all the top government functionaries, whether from security or civil side or intelligence, used to sit together. वाह सर। और ये मीटिंग्स जो है वो रेगुलरली होती थी और उसमें वो डिस्कशन होता था कि क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही, क्या आ रही है। अब ये सिग्नलिंग और मैसेजिंग जो है वो डाउन द लाइन जाती है, क्योंकि एक आपको पता ही है कि एक तरीके का कंपेटिटिवनेस होता ही है। यस बिल्कुल। तो कंपेटिटिवनेस खत्म करने के लिए हम लोगों ने फिलॉसफी रखी थी कि क्रेडिट विल गो टू ऑल। आप चाहो उसमें हो या ना हो, आपने गोली चलाई हो या ना चलाई, क्रेडिट विल गो यूनिफॉर्मली। तो इसमें ये वो जो एक अनहेल्दी कंपटीशन शुरू होता है वो खत्म। करेक्ट। फिर आपके तीसरा जो पॉइंट आती है वो आता है कि आप के इंटेलिजेंस कौन कंट्रोल करता है। वो बहुत अब इंपॉर्टेंट उसमें तो पुलिस ही आगे आती है। तो जब इंटेलिजेंस आप कंट्रोल करते हैं तो बाकी फोर्सेस को भी क्रेडिट चाहिए, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है। अब जैसे हम लोगों ने ये बंदोबस्त प्लान बनाया था तो उसमें इट ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्लान, वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो हमारे जो SOGs थे या एट टाइम्स इवन द SHOs वुड गेट इन्फॉर्मेशन, दे वुड व्हाट यू कॉल बी द फोकल पॉइंट। और ये हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि दैट SHO के बगैर जो है वो ऑपरेशन नहीं होगा। तो पुलिस के अंदर वो कोऑर्डिनेशन बैठाना भी हमारे लिए जरूरी था कि SOGs और लोकल पुलिस स्टेशन, वो जब हो गया तो वो बाकियों को भी बुला लेते थे। तो ये होता था कि वी हैड यूज्ड अ टर्म व्हिच वाज कॉल्ड जॉइंटमैनशिप। तो इट वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ जॉइंटमैनशिप। तो ऑपरेशंस प्लान ही इकट्ठे होते थे। और उसमें फिर क्या हुआ कि दैट धीरे धीरे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तो लोगों के पास आई जाती है। अब आर्मी के बहुत सारे कैंप्स लोकेलिटीज में थे, हमारे कंपनी कमांडर्स लोकल लड़कों के साथ क्रिकेट भी खेलते थे, सद्भावना के भी प्रोजेक्ट्स थे, तो उनकी भी आउटरीच बहुत अच्छी थी। सिमिलरली CRP जो डिप्लॉयड थी या BSF एट वन टाइम, उनकी भी आउटरीच अच्छी थी। तो क्या होता था कि लोकल लेवल पे वो लोग आपस में बात करके उससे भी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी जनरेट होती थी। हम लोगों को पता नहीं होता है कि 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्चुअली इज अवेलेबल ऑन द स्ट्रीट्स, मगर आपको ये नहीं पता होता कि इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मगर जब उसको इकट्ठा करते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो आपने वो गर्लफ्रेंड का घर वाला बताया था सर। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।